अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। खूब आप सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और आप सभी लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो ये चांद रात का दिन का व्लॉग है, मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आपको पिछले व्लॉग में मैंने शेयर किया था चांद रात की जो वीडियो है, जिसमें मैंने बाकी सारी कुकिंग की प्रिपरेशन कर ली थी ईद के लिए। तो ये बस रात का व्लॉग था, बस मैं कपड़े वगैरह आयरन करके रेडी कर रही थी। मेहंदी वगैरह लग गई थी मेरी, वो तो मैंने सब लास्ट व्लॉग में दिखाया था। मेहंदी लाल भी हो गई थी और बस बच्चों के कपड़े रेडी कर रही थी आयरन करके, ताकि बस सुबह सो के जब उठे तो कपड़े वगैरह रेडी रहे। और मैं वही देख रही थी, देखिए इंडिया से जो कपड़े आते हैं उसमें क्या जरबन डालने के लिए वो स्पेस नहीं होता है, कट करना होता है। तो इस तरह से कट करके मैं डाली और दूसरे शलवार में देखिए जायद की शलवार में बना हुआ था, जायद के जोहान की शलवार में नहीं बना था, तो मैंने कट किया उसको। तो बच्चों के कुर्ता पैजामा मैंने आयरन करके रख दिया था और उनके शलवारों में इलास्टिक डाल के रेडी करके रख दिया था। और ये मम्मी ड्रेस लेकर आई थी ना इंडिया से, ऊपर से हम लोगों ने इस तरह की क्या वेस्ट कोट कोटी जो होती है ना वो ख़रीदा था कि ये कुर्ता पैजामा में ऐसा वेस्ट कोट अच्छा लगेगा। तो बस इन लोग के ड्रेस रेडी हो गए हैं, आयरन वगैरह हो गए हैं। और ये मेरा ड्रेस है जो कि मैंने इसको भी आयरन कर लिया था। इसको मैं नमाज़ जब मस्जिद पढ़ने जाऊंगी ना तो ये वाला पहनूंगी, और बाकी दूसरा ड्रेस है वो मैं दिन में पहनूंगी, इसलिए क्योंकि ये थोड़ा इसकी स्लीव्स वगैरह लंबी थी, दुपट्टा भी इसका अच्छा चौड़ा था, तो मुझे नमाज़ पढ़ने के लिए आसानी होगी, तो मैंने इसको भी आयरन कर लिया था। ये देखिए इसका दुपट्टा कितना प्यारा है, इसमें कटवर्क की डिज़ाइन बनी हुई थी। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का व्लॉग है। सुबह 4:30 बजे हम सब लोग उठ गए थे और नहा धो के बस रेडी हो रहे थे मस्जिद जाने के लिए। बच्चों को मैंने रात में ही नहला दिया था कि ताकि सुबह सुबह वो उठते नहीं हैं एक तो इतनी जल्दी ना, तो रात में ही मैंने 12 बजे उनको नहला के सुला दिया था। और बस सुबह सुबह बस ब्रश व्रश कराया, मुँह हाथ धुलाया और उन लोग को रेडी कर रहे थे। मैं मुँह हाथ धुला के भेज रही थी और हस्बैंड जो है ड्रेस उन लोग को पहना रहे थे, कोम वगैरह करके रेडी कर रहे थे। देखिए जायद जुहान दोनों रेडी हो गए हैं और इनका कुर्ता पैजामा देखिए माशाल्लाह अच्छा लग रहा है ना। ये है जायद और मैं भी रेडी हो गई हूँ। ये देखिए ये मेरा ड्रेस है, बस रेडी हो गई हैं। अब हम लोग बस मस्जिद के लिए निकल रहे हैं नमाज़ के लिए। और ये जो चप्पल उस दिन डे टू डे गए थे ना वहाँ से, ये और दोनों चप्पलें बच्चों के लिए लेकर आए थे, जो कि कुर्ता पैजामा के ऊपर पहनने के लिए, इस तरह की सैंडल। अब ये एक चॉकलेट का मैंने बॉक्स बना दिया था, एक जायद के लिए, एक जोहान के लिए, एक बास्केट बनाया था जिसमें एक चॉकलेट कुकीज़ थी और जोहान के इसमें चॉकलेट्स थी। और बस बाहर निकल गए हैं, बाहर का नज़ारा देखिए, सुबह सुबह बस मस्जिद के लिए जा रहे हैं। और बस मस्जिद आ गए हैं और आप देख सकते हैं कि मस्जिदों में इतनी रौनक है, पूरी मस्जिद खचाखच भरी हुई थी, नीचे की ऊपर की कि एकदम जगह नहीं थी। बाद में लोगों ने सीढ़ियों पर भी नमाज़ पढ़ी है और जहाँ नीचे चप्पल वगैरह उतारा करते थे वो चप्पलें साइड कर करके लेडीज़ लोगों ने नमाज़ पढ़ी है। और नमाज़ हो गई तो यहाँ पे सब एक दूसरे को चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। माशाल्लाह बहुत रौनक होती है, सब लोग निकल के आते हैं घरों से नमाज़ पढ़ने के लिए और बहुत अच्छा लगता है। और बच्चे चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और पूरी मस्जिद भरी रहती है, सुबह सुबह बच्चे सब रेडी होकर आते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और नमाज़ हो गई थी और हम लोग बाहर निकल गए थे। बाहर सब एक दूसरे से हम लोग गले मिल रहे थे, ईद मुबारक विश कर रहे थे और काफ़ी अच्छा लगा। एकदम सुबह सुबह एकदम रौनक और इतना अच्छा लग रहा था सबको देख के। सब छोटे छोटे बच्चों को इस तरह से रेडी करके लेकर आते हैं, एक से एक लोग ड्रेस पहने हुए होते हैं, बहुत अच्छा लगता है। नमाज हो गई, हम लोग बस बाहर आ रहे थे तो देखिए कितनी रौनक है बाहर, हर कोई एकदम नज़र आ रहा है नए नए कपड़ों में। और बच्चे भी चॉकलेट्स लेके गए थे ना, मैंने आपको दिखाया था, जायद कुकीज़ लेकर गया था चॉकलेट वाली और जोहान चॉकलेट्स लेके गया था, तो वही सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और ये बहुत अच्छा लगता है बच्चे जब चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो बच्चे बड़े भी आके लेते हैं। यहाँ पे देखिए सब एक दूसरे से ईद मिल रहे हैं और बच्चे भी चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था देखने में। देखिए कितना रश है, कितनी पब्लिक है माशाल्लाह से।
उसके बाद नमाज़ पढ़ने के बाद सीधे हम लोग अपने एक फ्रेंड के घर आ गए, जो कि हम लोग की बिल्डिंग के सामने वाली बिल्डिंग में ही रहते हैं। तो वहाँ पे आके सेवइयाँ वगैरह खाई। तो सुबह सुबह का जो नाश्ता है सेवइयों से हुआ है, कि मामी सेवइयाँ और शीर खुरमा से। और बच्चे भी सब मिल के एक दूसरे के साथ खेलने लग गए। बस इन लोग साथ में इकट्ठे होते हैं ना, तो बस गेम वेम खेलने लगते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं। भाई बच्चों की ही ईद है देखिए। और सब जो बड़े हैं वो बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं एक दूसरे से। तो अच्छा लगा। और फिर उसके बाद हम लोगों ने सेवइयाँ खा के और घर की तरफ निकल गए, घर की तरफ आ गए, क्योंकि घर में ही बहुत सारी प्रिपरेशन करनी थी। तो यहाँ पे देखिए, मैं शाही रोल जो मैंने बनाया था ना पिछले वाले व्लॉग में, और मैंने फ्रिज में रख दिया था, और मैंने बोला था कि इसको ईद के दिन सुबह सुबह मैं रबड़ी डालूंगी। तो इसलिए मैं देखिए रबड़ी की तैयारी कर रही हूँ, जिसमें मैंने बटर डाला था, और बटर में मैंने दूध डाल दिया था, और फिर इसमें मैंने मिल्क पाउडर ऐड किया था। तो ज़्यादा मिल्क पाउडर ऐड करना है ताकि ये थिक सी रबड़ी के जैसे फॉर्म में वो हो जाए। तो इसको मिक्स करना है, अच्छे से चलाना है, और जब अच्छे से ये गाढ़ा हो जाएगा, इसे चलाते रहना है, चलाते चलाते ना थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, थिक हो जाएगा। तो जब ये थिक हो जाएगा तो समझ लीजिए बन के रेडी हो गया है आपका खोया, आपकी रबड़ी। और इसको ना वो जो शाही रोल है उसके ऊपर डाल देना। तो मैंने शायद रिकॉर्ड नहीं किया था, ये है मेरा शाही रोल। जब मेरी रबड़ी रेडी हो गई थी मैंने उसके ऊपर डाल दिया था, कुछ इस तरह से लुक आया था। वो डालते वक्त शायद कैमरा ऑन नहीं हुआ था, रिकॉर्ड नहीं हुआ था। और यहाँ पे अम्मी के हाथ का शीर खुरमा बन रहा है, क्योंकि अम्मी काफ़ी दिनों के बाद, जो मेरी सास हैं दुबई में थी, तो फिर सबकी यही फरमाइश थी उनके बेटे लोगों की कि अम्मी के हाथ का शीर खुरमा खाए हुए बहुत दिन हो गया, तो अम्मी आप शीर खुरमा बनाओ। और बिरयानी भी अम्मी के हाथ की खानी थी, तो अम्मी बस वही शीर खुरमा बना रही थी और बिरयानी बना रही थी। और बाकी ये देखिए शीर खुरमा रेडी हो गया है, और इसके बाद अम्मी बिरयानी बनाएंगी। और ये यहाँ पे पिस्ता बादाम वो धोकर छील के, मतलब भिगोकर छील के कट करके रखा हुआ था हम लोगों ने फ्रीज़र में, उसको हम लोग फ्राई कर रहे हैं। और यहाँ पे गेस्ट आने भी स्टार्ट हो गए थे। तो ये देखिए इन लोगों ने बच्चों के लिए ईदी गिफ्ट लेकर आए थे, और ईदी गिफ्ट में देखिए क्या मिला है जायद जोहान को। ये देखिए इस तरह से मग मिला है, कॉफ़ी मग या मिल्क मग कह लीजिए, जिसमें जायद का नाम लिखा था, और दूसरा था जिसमें जोहान का नाम लिखा हुआ था। और ये देखिए उनकी बेटी है आयरा, और देखिए उसका ड्रेस माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा था, तो मैंने पूरा क्लोजअप उसका बना लिया वीडियो। और यहाँ किचन में देखिए बिरयानी की पूरी तैयारी हो रही थी, चावल वगैरह निथारा जा रहा था, तो हस्बैंड भी लग गए थे। और यहाँ मैं कबाब्स वगैरह फ्राई कर रही थी, कबाब दही बड़े। कि मामी सेवियाँ मेरी रेडी हो गई। कि मामी सेवियों की रेसिपी मैंने शेयर नहीं करी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने पहले शेयर कर चुकी हूँ। और यहाँ पे देखिए बस परत लग रही है, लेयरिंग हो रही है बिरयानी की। और दूसरे साइड में इधर देखिए पापड़ी चाट बना रही हूँ, क्योंकि दही बड़े के शाही रोल और बाकी सारी चीज़ें रेडी हो गई थी। तो पापड़ी चाट मैंने उसी टाइम मेरे को बनाना था, क्योंकि पापड़ी फिर मुलायम हो जाती है ना। तो मैंने छोले डाले हैं नीचे, पापड़ी रेडीमेड मंगाई थी मैंने, क्योंकि टाइम नहीं मिला बनाने का। लास्ट मैंने रमज़ान में बीच में मैंने बनाया था, जिसकी रेसिपी मैंने शेयर करी थी पापड़ी कैसे बनाते हैं। तो इस बार मैंने रेडीमेड पापड़ी मंगा ली थी। तो देखिए पापड़ियों को नीचे रख लिया है एक साथ, ऊपर से छोला डाल दिया है, फिर मीठी चटनी डाल दी है खूब सारी, उसके बाद दही डाल दी है। जो जो डालना चाहें आप सब डाल सकते हैं, अच्छा लगता है। दही खूब सारी डालने के बाद इसमें हरी चटनी मैंने डाल दी है, और फिर ऊपर से मैंने इसमें चाट मसाला, भुना हुआ ज़ीरा, थोड़े से चिली फ्लेक्स ऊपर से मैंने डाली हूँ। आपको चिली फ्लेक्स डालना है तो डालिए, नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं। और फिर ऊपर से वो जो सेव वाली भुजिया होती है ना, उस पर गार्निश कर दिया है। तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत अच्छा लग रहा था। और ईद में सारी चीज़ें मीठी मीठी रहती है ना, तो एक नमकीन डिश अच्छी लगती है। ऊपर से थोड़ा मैंने और डेकोरेशन के लिए थोड़ी सी मीठी चटनी डाल दी। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, ब्यूटीफुल। इसका कलर कॉम्बिनेशन वाइट, ग्रीन, येलो, रेड, कितना प्यारा लग रहा है। और इस तरह के ट्रे में मैंने इसको, सर्विंग ट्रे में मैंने रखा हुआ था, ताकि जो टेबल लगाऊंगी तो उसमें अच्छा लगे देखने में। और कबाब भी मेरे फ्राई हो गए थे, तो कबाब भी मैंने निकाल लिए थे। कबाब की रेसिपी भी मैंने इसके जस्ट पिछले वाले व्लॉग में शेयर किया है, ये वाला चांद रात व्लॉग में, तो उसको ज़रूर देखिएगा। जिसमें शाही रोल की भी रेसिपी है, कबाब की भी रेसिपी है, सेवइयों की भी रेसिपी है, और मैंने बकलावा बनाया था अरबिक स्वीट्स, उसकी भी रेसिपी है।
तो ये देखिए मेरे बुफ़े टेबल रेडी हो गई है। किवामी सेवियाँ हैं, ये शीर खुरमा जो अम्मी ने बनाया था, ये कबाब्स रखे हुए हैं, ये दही वड़ा है। दही वड़े की रेसिपी शेयर नहीं करी। ये देखिए शाही रोल कितना ज़बरदस्त लग रहा है ना, देखने में कितना प्यारा लग रहा है, टेम्पटिंग लग रहा है देखने में। और ये है पापड़ी चाट। तो इस तरह से मैंने टेबल अरेंज करी थी और साइड में वो बकलावा रखा है, प्लेट्स वगैरह, बोल वगैरह, चमचे वगैरह रख दिया था। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और फिर गेस्ट आ गए थे तो बस मैंने कहा सब लोग, ये बुफ़े सिस्टम था कि आप लोग अपने अपने प्लेट में लो और जाके सोफ़े में बैठ के खाओ। ये पूरी स्नैक्स की बुफ़े टेबल लगी हुई थी। तो मैं वही बता रही थी, ये है वो है, डिश के नाम बता रही थी। तो देखिए मेरे देवर की और उनकी भी फैमिली आ गई थी। तो सब इकट्ठे हुए और एक दूसरे को मुबारकबाद दिया, गले मिले, ईद मिले हम लोग भी सब। तो क्योंकि ईद का दिन है भाई, गले ईद मिलना तो वो है ना, मुबारकबाद। और यहाँ पे देखिए मेरे देवर भी बच्चों को गोद में उठा के, उनका ट्रेडिशन है बच्चों को हमेशा गोद में उठा के मिलते हैं। तो बच्चों को भी आ रहे, चाचू गोद में उठा के मुझे ईद मिली है। और यहाँ पे देखिए बच्चों की मस्ती हो रही, बच्चे खेल कूद में लग गए और सारे बड़े जो हैं बैठे हुए थे। तो बस मैंने वही बोला कि चलिए सब लोग प्लेट में उठाइए और स्नैक्स जो लगा है सब चीज़ खाइए। और यहाँ पे देखिए शीर खुरमा के साथ शुरू भी थे और बोल भी रहे थे कि बहुत अच्छी बनी है, ज़बरदस्त बनी हुई है। तो बहुत अच्छा लगा। और जब तारीफ़ें होती है आपके बनाए हुए खाने की तो कितना अच्छा लगता है सुनने में। देखिए मैंने जो बकलावा बनाया मैं अपने देवर को टेस्ट करा रही हूँ। तो उन्होंने बोला थोड़ा सा इसमें मिठास और होनी चाहिए थी और इसमें शीरा ऊपर से कम डला हुआ है, शीरा और डालना चाहिए था। मैंने कहा सब चीज़ मीठी मीठी थी तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा लाइट मीठा रखा था। देखिए हस्बैंड को भी पसंद है, हस्बैंड ने आधा खाया और बाद में मुझे भी बोला कि टेस्ट करो। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग किचन में बस तैयारियाँ हो रही है, बिरयानी दम पे रख दी गई है। यहाँ पे रायते के लिए प्याज और सैलड कट हो रहा है जिसमें रायता बनेगा। तो अम्मी यहाँ पे बिरयानी मिला रही थी और अम्मी से मिक्स करने नहीं हो रहा था बिरयानी को। तो हमारे घर का जो ट्रेडिशन चला आ रहा है, मेरे देवर हमेशा बिरयानी मिक्स करते हैं, तो उनको बुलाया गया और उन्होंने कमान संभाली और बिरयानी अपना जो उनका ट्रेडिशन है वो उन्होंने कायम रखा। और बोले चम्मच दो, वैसा चम्मच जिससे मैं मिलाता, तो मेरे से चम्मच उन्होंने मांगा। और फिर बिरयानी को मिक्स करने लगे। गोश्त को अलग कर दिया, ऊपर के जो गोश्त थे फिर उसको मिलाने लगे ताकि अच्छे से इसकी मिक्सिंग हो जाए बिरयानी की। जितने अच्छे से मिक्स होता है ना मसाला तो उतना अच्छा लगता है। तो मैंने कहा अपनी फेस भी दिखा दीजिए, पता तो चले कि कौन है शेफ़ किचन में। तो बोले नहीं, शेफ़ को राज रहने दो। और यहाँ पे बिरयानी वगैरह फिर हम लोग ने निकाला और सबको बिरयानी दिया। और एक और भी मैं बनाने वाली थी चिकन कोरमा, मगर फिर इतना लेट हो गया, सुबह ईद का दिन पता ही नहीं चलता है। चिकन निकाल के बाद में मैंने फ्रिज में वापस रख दिया, बना नहीं पाई। और मगर मेरे जो सब लोग जो है ना ससुराल वाले, उन लोग को बस बिरयानी चाहिए होती है और शीर खुरमा ज़रूरी होता है, उनका पहले से चला आ रहा है। तो फिर इसलिए फिर मैंने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा चलो मेन डिश तो बन गई है ना बिरयानी।
तो आप लोग ने देखा, सब लोगों के ड्रेसेस मैंने दिखाए और सब लोगों का मैंने फ़ोटो शूट किया, थोड़ा सा सबके ड्रेस दिखाया ईद में। उसके बाद मैंने अपने जो पड़ोस वाले हैं उनको मैंने शीर खुरमा और सेवियाँ भेजी। और ज़ाहिर ज़ुहान माशाल्लाह इस साल बड़े हो गए हैं तो ख़ुद ही से सब जगह जा रहे दे रहे, वरना हमेशा मुझे हर साल दिक्कत होती थी, हस्बैंड को मैं भेजती थी बच्चों के साथ, मगर इस बार माशाल्लाह वो लोग सामने की बिल्डिंग तक भी गए। और फिर चाय मैंने बनाई थी तो मैंने कहा ज़ाहिर जाके सबको चाय देकर आइए जेंट्स में, तो वो चाय देने गया सबको। ये देखिए मैंने उससे कहा स्लो स्लो चाय लेके जाना, चाय बहुत हॉट है, तो सब लोगों को चाय लेके गया देने के लिए। और फिर मगरिब का टाइम हो गया था तो नमाज चल रही थी। आइए आपको घर का थोड़ा सा डेकोरेशन दिखाती हूँ मैं। और यहाँ पे देखिए बच्चों को ईदी मिल रही है दादी से और चाचू से, सबसे ईदी मिलेगी, मामू है, दादी है, बच्चे फिर ईद मुबारक विश कर रहे थे इस तरह से। तो देखा आपने, सब लोगों को ईद मिली और सब लोगों ने एक दूसरे से ईद मिला और बहुत अच्छा लगा। और ये सब ना देख के बहुत अच्छा लगता है, इस तरह का मतलब ईद वाली जो वाइब्स है, फीलिंग्स है, ईद के दिन ये सब आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखिए सब टेबल पे सारी चीज़ें लगी हुई थी। तो बाद में हम लेडीज़ लोगों ने खाया शाम के स्नैक्स के बाद, क्योंकि दिन में ना सबने बिरयानी खा ली थी तो ज़्यादा स्नैक्स खाया नहीं था। तो रात में हम लोग ने सबने बैठ के सुकून से सब लोगों ने खाया, एक डिश ट्राई करी। और रमज़ान में रोज़ा रखने के बाद ईद के दिन ज़्यादा कुछ दिन में खाया नहीं जाता, क्योंकि एक आदत हो जाती है मुंह बंद रखने की और ज़्यादा खाने पीने की आदत नहीं होती, फिर शाम में भूख लगती है। तो हम लोगों ने शाम में सब लोग ने नमाज, वही मगरिब की नमाज़ के बाद ही, वही जिस वक्त हम लोग इफ्तार वगैरह किया करते थे ना, तो हम लोग ने सबने बैठ के सब कुछ खाया, तो बहुत अच्छा लगा ऐसे। और फिर इसके बाद चाय तो हम लोग ने पहले ही पी ली थी, बाद में हम लोग ने सब लोग ने खाया, तो एक एक चीज़ का वो टेस्ट समझ में आ रहा था और बता रहे थे इसमें क्या पड़ा है, इसमें क्या नहीं पड़ा, इसमें इसका टेस्ट अच्छा आ रहा है। उसके बाद मेरा भाई जो है अदनान, उसको जाना था, तो मैं उसके लिए खाना पैक कर रही थी और सेवियाँ पैक कर रही थी। मैंने कहा लेके जाओ ज़्यादा सेवियाँ, अपना खाना आराम से रख के। तो एक डब्बे में मैंने उसको सेवियाँ पैक करके दी और फिर मैं उसको बिरयानी पैक कर रही थी। डब्बे में वो था और उसका रूम पार्टनर था, तो मैंने कहा अच्छा मैं थोड़ा ज़्यादा ही दे देती हूँ ताकि आराम से रात में जाके तुम लोग डिनर कर लेना। तो बस मैं उसके लिए बिरयानी पैक कर रही थी और पता नहीं चला मुझे, हस्बैंड पीछे चेयर पे बैठे थे, उन्होंने कब रिकॉर्ड कर लिया पता ही नहीं चला। मेरी और भाई की बात चल रही थी कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ उसको समझा रही थी मैं, क्योंकि वो भी इंडिया जाने वाला है, तो कुछ इसी बारे में कुछ मेरी बात हो रही थी, डिस्कशन, और हस्बैंड पीछे से रिकॉर्ड कर रहे थे, मुझे पता ही नहीं चला। बाद में उसको बोली अच्छा पीछे दरवाजे के पीछे से प्लास्टिक निकालो, बैग निकालो जिसके अंदर मैं बिरयानी रख दूँ। तो देखिए फिर मैं बिरयानी उसके लिए पैक कर दी और बस वो जाने के लिए रेडी हो गया बिरयानी और सेवियाँ लेके। तो यहाँ पे देखिए दीदी को भी नहीं छोड़े बच्चे, दीदी से भी ईदी मांग रहे, तो बेचारी दीदी ने अपनी ईदी में से इन दोनों को 10-10 dirham दिया और फिर सलाम कर रहे हैं बच्चों से। तो मैंने वही कहा, सुहान ने इसके पहले ईद नहीं मिला था दीदी से, पता नहीं किसको शर्म आ रही थी। बाद में ईदी मिलने के बाद देखिए कितने आराम से जाके, जब पहले तो जा ही नहीं रहा, आगे बढ़ ही नहीं रहा, जायद को देख के फिर वो आया ईदी मिलने के लिए, देखिए वो भी एक बार उसके बाद हम लोग का टर्न आया, अम्मी को ईदी मिली, हम लोगों को सबको ईदी मिली, हस्बैंड ने दिया। तो ये देखिए
और यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे लोग अपनी अपनी ईदी गिन रहे थे। माशाल्लाह इन लोग की खूब ईदी इकट्ठे हो गई थी माशाल्लाह से। और भाई भी मेरा जा रहा था तो बस उसको सी ऑफ करने के लिए आए हुए थे बाहर। वो चला गया, वैसे तो रुकता है मगर चांद रात के दिन से आके रुक गया था। और ईद के दिन भी रात में रुकता था मगर उसको कुछ काम था ऑफिस का तो इसलिए वो चला गया। चलिए आपको अपना ड्रेस दिखाती हूँ और बाकी लोग का ड्रेस दिखाती हूँ। तब तक के लिए मेरा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।